नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरिओम ट्रेडर्स पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं जिसका आप किसी भी चैनल पे आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी या स्टॉक में उस इंडिकेटर का यूज़ करके स्ट्रेटजी नहीं बताई गई होगी। तो मैं आज आपको एक ऐसे अलग इंडिकेटर से मिलवाने वाला हूँ। दो इंडिकेटर आप जानते होंगे लेकिन एक इंडिकेटर अलग है। उसका यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से पैसे कमाना है, किस तरीके से आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो वो सब आपको इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और जो इंडिकेटर की सेटिंग मैं बताने वाला हूँ वो सारी सेटिंग है आपको ठीक से देखना है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि टाइम फ्रेम कौन सी यूज़ करना है, तो मैं आपको टाइम फ्रेम यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों कि टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट की यूज़ करना है। ओके, 15 मिनट की 15 मिनट की आपको टाइम फ्रेम यूज़ करना है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में इसको यूज़ नहीं करना है इस स्ट्रेटजी को। ओके, तो चलिए मैं आपको इंडिकेटर लगा के दिखा देता हूँ। मेरे पास टेलीग्राम चैनल भी हमारा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट का भी आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर जाके अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में आना है, आपको यहाँ पर लिखना है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज तो आपको लिखना ही है। अब आप सोचोगे इसमें क्या नया है, वो आगे एक इंडिकेटर के और बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपल से 2 मूविंग एवरेज लगाने हैं। तो मैं यहाँ पर 2 बार क्लिक कर देता हूँ, इसको बाद में बैक कर देता हूँ मैं यहाँ से। आपको फिर यूज़ करना है पोराबोलिक सार। तो यहाँ पर लिखना है, खाली आप सार भी लिखेंगे ना तो सामने ये इंडिकेटर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर पोराबोलिक सार, तो ये ऊपर वाला इंडिकेटर है जिसको मैंने अभी स्टार किया आपके सामने। ओके, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये आपको दिखे या नहीं दिखे। तो यहाँ पर इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, आप ये देख लीजिए। ये इंडिकेटर आपको यहाँ पर इसको एक बार प्रेस कर लेना है, तो ये 3 इंडिकेटर आपके यहाँ पर सामने आ जाएंगे। अब इनको किस तरीके से यूज़ करना है, तो पहले मैं सिंपल से ज़रा सेटिंग बता देता हूँ। मूविंग एवरेज में जाना है, पहले वाले में एमए में जाना है। आपको इसको सिंपल सा स्टाइल पे आपको ब्लैक कलर कर देना है, थोड़ा आपको जो भी कलर हाईलाइट हो जाएगा। और इसका जो लेंथ है, लेंथ आपको रखना है कितना दोस्तों, 15। ठीक है, एक हमारा मूविंग एवरेज लग गया है 15 का, और दूसरे वाले को हमें रखना है 20। ये स्ट्रेटजी ना सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलेगी, क्योंकि मैं ही आपके लिए डेली नई नई स्ट्रेटजी लेके आता हूँ, थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को, सिर्फ मैं आपसे इतना चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो आए उसे आप तुरंत देखिए और सीखिए। अब ये जो पोराबोलिक सार है, इसकी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट रहने देना है, इसे हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे 3 इंडिकेटर लग चुके हैं, इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। ओके, अब सिंपल हमें क्या करना है, देखिए ये इस तरीके से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। इंडिकेटर लगने के बाद ये इंडिकेटर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो अब इसमें सवाल खड़ा होता है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। डॉट जो डॉटेड है, ठीक है, पोराबोलिक सार में भी हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं ब्लैक कलर और इसका थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए। ओके, अभी आपको ये उड़ती चिड़िया की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्रॉस बाउस आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, तो मैं हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अभी देखो, और एक चीज़, आप जब भी मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो मार्केट में ट्रेड करते टाइम ना थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, पैनिक मत हुआ करो। कोई भी चीज़ अगर क्रॉस ओवर कर रही है, आप अगर आपने वहाँ पर ट्रेड ले भी लिया, कि कोई भी स्ट्रेटेजी पे अगर आपने ट्रेड ले लिया बाई चांस, ठीक है, आपको किसी ने बोला यहाँ पर क्रॉस करेगा, आप यहाँ ट्रेड ले लो। ओके, आपने यहाँ ट्रेड ले लिया लेकिन वो आपके अगेंस्ट जाने लगा है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखो मार्केट में, इतना पैनिक मत हो। अगर इंडिकेट हुआ है, अगर इंडिकेटर काम करता है तो वापस आपको वो स्ट्रेटजी या वो चार्ट, वो कैंडल आपको ऊपर ही जाती हुई दिखेंगी, तो थोड़ा पैनिक कम हुआ करो। ओके, तो अब यहाँ पर इसको देखो, समझना कैसे है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड ये डॉटेड जो दिख रहे हैं वो हमारा सार इंडिकेटर का है। तो यहाँ पर देखो कैसे कैसे आपको यूज़ करना है। जैसे कि अब देखो, इसकी जो खासियत है वो मैं बता देता हूँ, आपको यूज़ कब करना है और यूज़ कब नहीं करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। कमेंट में मुझे एक मैसेज आया था कि सर आप जो भी स्ट्रेटेजी बताते हो, जब बताते हो तो थोड़ा उसको जूम कर लिया करो। तो ठीक है भाई साहब, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड 2 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। डाउन ट्रेंड ऐसा होता है और अप ट्रेंड ऐसा होता है। ओके,
तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट चार्ट बन गया इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ चार्ट ही नहीं है, कैंडल ही नहीं है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा ट्रेंड है। तो सिंपल सा देखिए, मार्केट ऊपर से आ रहा है और अगर ऊपर से आने के बाद, मार्केट ऊपर से आने के बाद, इस तरीके से आने के बाद अगर इस पर कैंडल बना रहा, तो ये हमें अप ट्रेंड का सिग्नल, मतलब यानी कि हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से वो मतलब ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, तो ये जो क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है आपका, ओके, ये रेड वाला है ना, रेड वाला आपको 20 का मूविंग एवरेज है और ब्लैक वाला आपको दिखाई जो दे रहा है वो 15 का मूविंग एवरेज है। तो आपको क्या करना है कि ये जो ब्लैक लाइन है ना, ब्लैक लाइन रेड लाइन को कहाँ पर क्रॉस ओवर कर रही है, ये ध्यान रखना है। अगर जहाँ पर वो उसको क्रॉस ओवर कर रही है, यानी कि क्रॉस ओवर कर रही है यानी कि उसको कट कर रही है, देखा आपने, ये जैसे कि यहाँ पर इसने इसको ये कट किया। अब कट करने के बाद कंफर्मेशन तो मिल गया है कि यहाँ से ट्रेंड ऊपर जाएगा, आप इसके कंफर्मेशन पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको श्योर शॉट यानी कि सिंगल शॉट में ही अगर आपको ट्रेड ओके करना है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ का और यूज़ करना है, वो है कि आपको सार का। अब सार तो देखो, यहाँ नीचे की साइड क्रॉस ओवर होने से पहले ही इसकी बिंदुएं आपको जो दिखाई दे रही है वो नीचे से पहले ही बनना स्टार्ट हो गई थी। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपका क्रॉस ओवर बाद में हुआ, लेकिन ये आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ से अब आपका ट्रेंड रिवर्सल यानी कि चेंजेस हो चुका है। आपका जो यहाँ पर ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड वाला, यहाँ पर इसने आपको बता दिया है दोस्तों कि अब आपका जो ट्रेंड है वो यहाँ से चेंजेस हो चुका है। लेकिन आपको ट्रेड कब करना है, जब ये आपको यहाँ पर कंफर्मेशन दे देता है। देखिए यहाँ तक मार्केट आया, ओके, ये ऊपर की साइड से ये डॉटेड बन के है, लेकिन यहाँ पर डॉट नीचे की साइड आ गई। इसका मतलब कि अब यहाँ से हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड में जाने वाला है। लेकिन ट्रेड कब लेना है, ब्लैक लाइन यानी कि 20 का जो मूविंग एवरेज है, ओके, 20 का जो मूविंग एवरेज है दोस्तों, उसको 15 का मूविंग एवरेज जब कट करेगा नीचे की साइड से, जैसे कि इसने कट किया, आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेना है, उसी कैंडल पर ट्रेड ले लेना है जैसे ही कट करेगा। और जैसे ही कट करेगा, कट करने के क्लोज होने के बाद आपको वहाँ पर ट्रेड करना है, एंट्री करना है। जैसे कि यहाँ पर कट किया इस कैंडल पे, आपको क्लोज होने पे दूसरी कैंडल पे ट्रेड लेना है। सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है। यानी कि अगर आपने इसका 42,815 पे अगर इसको सी कॉल लिया होता, तो आपने इसको बेच दिया होता 43,000। ओके, कितना सीधा 42,800 से लेके 42,400, यानी कि आपको 600 पॉइंट का मूवमेंट आप कैच कर लेते। ये हो गया नीचे की साइड से ऊपर की साइड कैसे देखना है। अब ऊपर की साइड से नीचे साइड किस तरीके से इसको देखना है, तो वो भी आप यहाँ पर आप देख लीजिए। और जैसे मैंने बोला था कि इसको कब यूज़ नहीं करना है, वो अब आप यहाँ पर एक चीज़ सिनेरियो बन रहा है, आप वो देख लीजिए। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, लेकिन लंबी हो जाती हैं क्योंकि मैं आपको डिटेल वाइज पूरा डिटेल से सारी चीज़ें समझाता हूँ, इसलिए वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं। पर स्ट्रेटेजी मैं परफेक्ट लेके आता हूँ आपके लिए, आपको पसंद भी आती है, मुझे पता है। आप कमेंट में मुझे मैसेज करके बता भी देते हैं कि सर बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बनी है, तो उसके लिए थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आती है मेरी। तो अब कब यूज़ नहीं करना, देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर तो कर दिया, इसने क्रॉस ओवर ऊपर की साइड से किया है ना, ऊपर की साइड से इसने क्रॉस ओवर किया, यानी कि डाउन ट्रेंड जाना चाहिए। लेकिन हमारी कैंडल जो थी ना, वो नीचे, ये देखिए पैराबोलिक सार हमारा नीचे की साइड बन रहा था। देखिए पहला डॉट यहाँ जब इसने क्रॉस किया, इसने यहाँ पर नीचे की साइड पहला डॉट बना दिया, दिखाई दे रहा है। मैं फिर से इसको हटा देता हूँ। देखिए कट किया, लेकिन नीचे की साइड से ये डॉट बनने लगा। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना है, जब ऊपर की साइड से जैसे ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, हमें यहाँ से इसने दिखा दिया, बट कट कब किया, ऊपर की साइड से नीचे की साइड कट किया, जैसे यहाँ पर इसको क्रॉस ओवर किया, लेकिन हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ से चालू हो चुका था। हमें पता चल गया कि हमारा ट्रेंड यहाँ से चेंज हो चुका है, लेकिन हमें क्रॉस ओवर का वेट करना था। ओके, तो यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर किया, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया दोस्तों। ओके, तो ये हमें यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए मिल चुका है नीचे की साइड। आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कब यूज़ करना है। सिंपल सा एक और बार बहुत आसानी से समझा देता हूँ।
आपको जब ये ऊपर की साइड से सिग्नल दे देगा कि आपका डाउन ट्रेंड यहाँ पर चालू हो चुका है, लेकिन क्रॉस ओवर करेगा उस टाइम आपको ट्रेड में एंट्री करना है उस कैंडल के क्लोज होने के बाद। ओके, और आपको कब यूज़ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर इसने ऊपर की साइड से नीचे की साइड क्रॉस ओवर किया, उसको हमें डाउन ट्रेंड दिखाया, लेकिन क्या किया, ये जो बिंदु थी वो हमारी उसके साथ में भी बनी और उसके नीचे साइड बनी। ये बिंदु हमारी ऊपर की साइड बननी थी और ये पहले हमें जैसे सिग्नल देता। ओके, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा, ये स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अगर आपको अभी भी कोई कंप्लेंट आ रही है, कोई वीडियो समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट नहीं समझ में आए हो, तो कमेंट में मुझे मैसेज करो, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ। अगर मैं ऑनलाइन रहता हूँ तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई देता हूँ। आपने देख लिया होगा, बहुत सारे जिन्होंने कमेंट किया होगा वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि अगर आपने कमेंट किया और मैं हूँ उस टाइम ऑनलाइन, तो मैं आपके बिल्कुल क्वेश्चन का रिप्लाई तुरंत देता हूँ 1-2 मिनट के अंदर। तो जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ मुझे आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, जो कि है सब्सक्राइबर, और वीडियो को लाइक चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल नई है दोस्तों, आपको कहीं पर ये स्ट्रेटेजी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये स्ट्रेटेजी हाँ, आप भले किसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि ये मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस से बनाई है। ओके, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताओ, और मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू दोस्तों।